बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान इलाही है, अगर हम किसी पर अपना अताब व अज़ाब नाजिल करें और उसका दिल मस्जिद में या नमाज में लगा हो या फिर दुरूद पढ़ता होगा तो हमारा अताब व अज़ाब भी रहमतों में तब्दील हो जाता है। अगर आसमानों से आग और पत्थर बरसने लगे और ज़मीन फितना फसाद का लावा उबलने लगे तो दो ही लोग महफूज रहेंगे, एक वो जिसका दिल नमाज या मस्जिद में लगा होगा, दूसरा वो जो दुरूद पाक पढ़ता होगा। प्यारी दुरूद फैमिली, आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में मिलकर सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन अकरमि खल्क़िक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बि अन उसल्लिय अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़्ज़ल सलवातिक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब। जान लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। बेशक ज़िक्र इलाही दिल की ग़ज़ा है और इससे सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। अगर बंदा ज़िक्र इलाही को अपना वजीफ़ा बना ले तो उससे उसका इज़्तिराब क़ल्ब दूर हो जाता है और अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है, जिसे सिर्फ़ वही समझ सकते हैं जिन्हें ज़िक्र इलाही की लज़्ज़त और चाशनी नसीब हो जाए। ऐसे खुदा मस्त लोग हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से सरशार रहते हैं और इन पर हर वक्त एक कैफ़ का आलम तारी रहता है। कुरान पाक में जा बजा और कसरत से ज़िक्र की तलकीन फरमाई गई है। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामम व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। ये वो लोग हैं जो सरापा न्याज बनकर खड़े और सरापा अदब बनकर बैठे और हिज्र में तड़पते हुए अपनी करवटों पर भी अल्लाह को याद करते रहते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में कार फरमा इसकी अज़मत और हुस्न के जलवों में फ़िक्र करते रहते हैं। वज़्कुर रब्बका कसीरम वसब्बिह बिअश्यी वल इब्कार। और अपने रब को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। कुछ खुशनसीब बंदे ऐसे होते हैं जो सारी मखलूक में से चुन लिए जाते हैं। अल्लाह ताला अपने इन बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मकाम तक चलकर ख़ुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। अल्लाह ताला जिसको अपनी जुस्तजू देता है उसको अपना इश्क और अपनी इश्क में रिज़ा की अता दिए बिना नहीं छोड़ता, बशर्ते कि बंदा आजमाइशों में भी अल्लाह ताला पर अपना यकीन ना छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर यकीन ऐसी ही कैफियत पैदा करता है कि बंदा इस बात से बेनियाज होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। इससे तो बस इस कातबे तकदीर की रज़ा में राज़ी बर रज़ा होने के कैफ़ से आशनाई हो जाती है। ये यकीन दावों में नहीं, आजमाइशों में जिला पाता है। ये यकीन आंसुओं में, दुआओं में निखरता है। ये यकीन खामोशियों की अथाह गहराइयों में लर्ज़ां इस पर तवक्कुल के आसमान की फ़िज़ा में उड़ान भरता है। ये यकीन बेबसी की सुलगती भट्टी से होता, खुद सपुर्दगी की बेखुदी से होता है। अल्लाह ताला के होने की आशनाई से सरशार होता है। जामे खुदी में महकता कुंदन सा दमकता और दमकाता है। जब इंसान अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाता है तब वो अपने खालिक के साथ मुकालमा करता है, दुआ नहीं करता। वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो सब कुछ मांगना भूल जाता है। उसे याद रहता है तो बस इतना कि या अल्लाह तुम मुझे मिलेगा कब। वो दुआ के वक्त अल्लाह से सिर्फ उसी को मांगता है, उसका कुर्ब मांगता है और उसके दीदार की तमन्ना करता है। वो अल्लाह को अपना राज़दां, अपना दोस्त और महबूब जानकर अपने दिल का हाल उसी से कहता है और बड़े मान से उसे पुकारता है। और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों का मान रखने वाला है। इश्क जब ऐन ज़ात हो जाए, खालिक के मौजज़ात हो जाए, उम्र भर चुप रहो तो मुमकिन है कुन कहो कायनात हो जाए। समुंदर सब के लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें से मोती तलाश कर लेते हैं, कुछ मछलियाँ पकड़ लेते हैं और कुछ को समुंदर से खारे पानी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। बादल से बरसने वाला पानी एक जैसा ही होता है। ज़रख़ेज़ ज़मीन इसी पानी से सब्ज़ा उगा लेती है। सहरा की रेत इस पानी से अपनी प्यास बुझाती है और वही पानी चिकने पत्थरों को महज छू कर गुज़र जाता है। अल्लाह की रहमत हर दिल के लिए एक जैसी है। अब ये हम पर है कि हम पर इसका कितना रंग चढ़ता है। बेशक अल्लाह का रंग सब रंगों से बेहतर है। कई बार दिल में ये सवाल आता है कि हमें गिनकर ज़िक्र और अज़कार नहीं करना चाहिए, बल्कि लातादाद पढ़ना चाहिए। बेशक ये बात ठीक भी है, मगर दूसरे हाथ ये शैतान का सबसे सख्त वसवसा भी हो सकता है। देखें, उसे हमारी रूहानियत का पता है। उसे मालूम है कि ये शख्स इतना नेक नहीं है,
یہ سارا دن اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرے گا۔ اسے معلوم ہے اگر یہ بغیر گنے درود پاک پڑھے گا یا ذکر و اذکار کرے گا تو تھوڑی دیر ہی پڑھے گا، پھر کسی کام میں مصروف ہو جائے گا، کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جائے گا، اس کا درود پاک یا ذکر و اذکار کم پڑھا جائے گا۔ اسے معلوم ہے اگر اس نے گن کر پڑھنا شروع کر دیا تو تب تو یہ تعداد فکس کر لے گا، تو تب تک یہ چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک یہ اپنی فکس کی ہوئی تعداد پوری نہ کر لے، تب تک سوئے گا نہیں جب تک اپنا دن بھر کا وظیفہ نہ پورا کر لے۔ اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور اپنے ذکر اذکار کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔